नमस्कार, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे फायर का चैप्टर नंबर 7। आज हम फायर का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 है हमारा होज फिटिंग, जो इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 हमने कल पढ़ लिया था, आज पार्ट 2 है। इस चैप्टर में कल हमने शॉर्टकट में सारी चीजें सीखी थी, आज थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे और एक एक चीज पे बात करते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, वीडियो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इससे ज्यादा लंबा आज का वीडियो नहीं होगा। ध्यान से समझेंगे कहानी के लिए। तो क्या है, सबसे पहला आपको मिल जाएगा कपलिंग किसे कहते हैं। इस इंटरव्यू के इस चैप्टर से ये इंटरव्यू के क्वेश्चन समझ लीजिए। ये इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा, फायरमैन की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं वो बच्चों के लिए यहां से क्वेश्चन बहुत शानदार और बहुत जानदार तरीके से चैप्टर पे यहां से बन रहे हैं। ये मेन है आपके, समझ गए ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कपलिंग किसे कहते हैं। तो आपको बता दिया जाए, जब होज को जोड़ने के लिए, होज को आपस में जोड़ने के लिए या फायर फाइटिंग करते समय होज को हाइड्रेंट पॉइंट से जोड़ने के लिए जिस इक्विपमेंट का फायर सर्विस में प्रयोग किया जाता है उसे कपलिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे मेरे प्यारे दोस्त कपलिंग कहते हैं। अब आगे अगर बात करिए, कपलिंग मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अगर बात करा जाए, कल मैंने आपको पढ़ाया था इसी में, नंबर 1 स्क्रू टाइप कपलिंग एक होती है। नंबर 1 स्क्रू टाइप कपलिंग। और नंबर 2 अगर मेरे दोस्त बात करी जाए, नंबर 2 इंस्टेंटेनियस। कौन सी? इंस्टेंटेनियस टाइप और कपलिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आजकल ये वाली कपलिंग है, ये बहुत कम मिलेगी आपको, ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। ज्यादातर आजकल आपको जो मिलेंगी कपलिंग देखने के लिए फायर सर्विस में, वो मिलेंगी इंस्टेंटेनियस कपलिंग। कौन सी मिलेंगी? इंस्टेंटेनियस कपलिंग, जो डिलीवरी होज आदि में लगी होती है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस कपलिंग या खटकेदार कपलिंग या ऑटोमेटिक कपलिंग, जो अपने आप से लगाते ही और जुड़ जाती हैं आराम से, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस कपलिंग। यह मेरे प्यारे दोस्त दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कपलिंग, कोई आपसे पूछे तो दो प्रकार की बता देना मेरे प्यारे दोस्त। नंबर 1 मेल कपलिंग, COUPLING, मेल कपलिंग। और दूसरी हो जाएगी मेरे लाल फीमेल कपलिंग। क्या हो जाएगी? फीमेल कपलिंग, COUPLING। मेरे दोस्त पहली हो जाएगी मेल कपलिंग, दूसरी हो जाएगी फीमेल कपलिंग। तो जो मेल कपलिंग होती है उसका डाया या उसकी जो गुलाई होती है वो होती है 63 mm। कितने होती है? 63 mm की होती है। और फीमेल कपलिंग की होती है 65 mm। जो उसका डाया या गुलाई होती है फीमेल कपलिंग की, वो होती है मेरे प्यारे बच्चों कितनी? वो होती है 65 mm। फीमेल कपलिंग का डाया छोटा होता है और मेल कपलिंग का डाया या उसकी गुलाई ज्यादा होती है, तभी मेल फीमेल के अंदर घुस पाता है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, मेल कपलिंग तथा फीमेल कपलिंग का प्रयोग कहां पर किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, होज के एक सिरे पर मेल कपलिंग होती है तथा दूसरे सिरे पर फीमेल कपलिंग होती है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से याद रखना आप लोग, यही था मेन इसमें, बाकी और इससे ज्यादा कुछ है इसमें है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। मैं दोनों का फोटो आराम से लगा दिया हूं, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आगे अगर देखेंगे तो क्या है, ब्रांच एंड नोजल किसे कहते हैं मेरे लाल? ब्रांच या नोजल, होज डिलीवरी होज के आगे वाले सिरे पर फायर फाइटिंग करते समय जिस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे ब्रांच कहते हैं या नोजल कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ब्रांच के अगले हिस्से पर ही नोजल लगी होती है। मैं आपको एक बहुत शानदार सा फोटो लगा दूंगा, कुछ इस प्रकार से आप लोग देख लेना। तो फोटो कैसा होगा वो मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि ऐसे बनी ही होगी कपलिंग मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे करके बना होगा सिस्टम, और इसके आगे ऐसे कुछ इस टाइप में आराम से आगे की तरफ देख लेना मेरे प्यारे दोस्त।
तो पीछे वाला जो हिस्सा है इसको ब्रांच कहते हैं और आगे वाले हिस्से को कहते हैं मेरे लाल नोजल। देखो ब्रांच का काम क्या होता है, पानी को, जो पानी एक पाइप के माध्यम से, कोई इतना मोटा पाइप है, इतना मोटा पाइप है, उसके माध्यम से आ रहा है। अब पानी उसके माध्यम से आ रहा है, हमें वो दूर धार फेंकनी होती है। पानी की धार जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा जब फायर फाइटिंग करी जाती है तो धार बहुत दूर जाती है, तो उस धार को दूर तक फेंकने के लिए मेरे प्यारे दोस्त किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए आपको आगे लगानी पड़ती है क्या, ब्रांच। क्या लगानी पड़ती है, ब्रांच, जो आपके पानी को धार के रूप में, जो आपके पानी को फॉग के रूप में, मतलब फुब्बारे के रूप में, झाग के रूप में, आदि के रूप में निकालने का काम करती है। और जो नोजल होती है, नोजल से बदल दिया जाता है कि धार फेंकनी है, पानी की धार फेंकनी है, या झाग फेंकने हैं, या फिर नोजल, या फिर उसके क्या कहते हैं, पानी की धार कह सकते हैं आप, या फिर कह सकते हैं कि पानी को फुब्बार के रूप में, पानी को बौछार के रूप में, पानी को झाग के रूप में, जिस भी रूप में आपको आग पर फेंकना होता है वो नोजल का कार्य होता है। और ब्रांच जो होती है वो पानी के आकार को कम करके प्रेशर को तेजी से फेंकने का काम करती है। इसको कहते हैं ब्रांच एंड नोजल, जो होज के सबसे आगे वाले हिस्से पर लगा के प्रयोग करके यूज की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे ब्रीचिंग किसे कहते हैं। तो ब्रीचिंग मैंने आपको साफ साफ तरीके से समझाया था। पानी के, जैसे पानी को, ये होता क्या सिस्टम, ये जैसे हो फायर फाइटिंग करते समय अगर कभी जरूरत पड़ती है किसकी, पानी को ज्यादा मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की, या जैसे कहीं बड़ी आग लगी है वहां पे बुझाने के लिए ब्रीचिंग सिस्टम का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि एक सिस्टम के द्वारा पानी आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए ऐसे करके बना होता है मेरे प्यारे दोस्त, सिंपल सा समझेंगे बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से। मान के चलिए यहाँ एक ये कपलिंग है और एक कपलिंग यहाँ पे है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें होता क्या है, ये जो आप चीजें देख रहे हो ऐसे करके और ऐसे करके, मेरे प्यारे बच्चों ये जो सिस्टम देख रहे हो आप, ये होता है ब्रीचिंग सिस्टम। ब्रीचिंग दो प्रकार की होती है, तो कलेक्टिंग ब्रीचिंग, ये होती है डिवाइडिंग ब्रीचिंग। मतलब होज पाइप के थ्रू पानी एक होज पाइप से आ रहा है और ये दो होज पाइप में आगे जाकर के बट जा रहा है। ये दो होज पाइप जोड़ के इसमें हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रीचिंग सिस्टम। मतलब ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए भाई, वहां एक होज के द्वारा फायर फाइटिंग नहीं हो पा रही है, तो दो होज पाइप, एक होज के थ्रू पानी आ रहा है और दो होज में उसको डिवाइड कर ले रहे हैं। दो यहां से होज जोड़ ले रहे हैं, एक डिलीवरी होज इधर के लिए, एक डिलीवरी होज इधर के लिए, और वहां आग पर काबू पाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे स्थानों पर मेरे प्यारे दोस्त ब्रीचिंग का प्रयोग किया जाता है, जहां बड़ी आग लगी होती है उसको बुझाने के लिए। मतलब एक होज पाइप से पानी आता है और दो होज पाइप में डिवाइड हो जाता है, या दो होज पाइप के द्वारा पानी उधर से आता है और एक होज पाइप के द्वारा पानी को तेज धार के साथ आग पे डाला जाता है, उसी को कहते हैं ब्रीचिंग सिस्टम मेरे प्यारे दोस्त फायर में। अगला देखेंगे स्ट्रेनर। मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रेनर मैंने आपको बताई थी कल, दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है मेटल, कौन सी होती है, मेटल, और नंबर दो मैंने आपको लिखाई थी बास्केट। क्या लिखाई थी, बास्केट। मेरे प्यारे बच्चों मेटल मीन्स होती है धातु और बास्केट मीन्स होता है मेरे लाल टोकरी के नुमा, लकड़ी की बनी हुई एक टोकरी होती है, मतलब एक जाली होती है, स्ट्रेनर होती है। स्ट्रेनर को हिंदी में कहते हैं, से मान लीजिए एक छेददार जाली जिसमें होल होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, एक धातु की होती है, एक होती बास्केट। इसको हमेशा मेटल स्ट्रेनर हो या बास्केट स्ट्रेनर हो, इनको सक्शन होज पाइप के लास्ट वाले सिरे पे प्रयोग करते हैं, जो सिरा नदी, तालाब, पानी आदि में भर, मतलब सक्शन होज पाइप जो होता है ना, उसका जो लास्ट वाला सिरा जो नदी तालाब में पानी भरने के लिए, नदी तालाब से पानी भरने के लिए फायर टेंडर में प्रयोग किया जाता है, उस वाले लास्ट वाले सिरे पर मेरे प्यारे दोस्त मेटल स्ट्रेनर या बास्केट स्ट्रेनर का प्रयोग करते हैं। इन दोनों का साथ साथ में प्रयोग कब करते हैं, जब ये कहीं कीचड़ वाले एरिया से, कहीं तालाब है, कोई नदी है, उससे अगर हमें पानी भरना होता है और उसमें कचरा है या कुआं है तो उसमें कचरा है वहां पे कहीं पे, तो वो कचरा हमारी फायर टेंडर के पंप में जाके ना फंस जाए, इसीलिए इस बास्केट स्ट्रेनर और मेटल स्ट्रेनर का प्रयोग
किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। मेन आपको ये समझाना था मुझे बस कि कचड़े को, कचड़ा मशीन में ना पहुंच जाए, फायर पंप में ना पहुंच जाए, फायर टेंडर के अंदर टैंक में ना चला जाए, उससे बचने के लिए। आगे देखेंगे ब्लैंक कैप। मेरे प्यारे दोस्त, ब्लैंक कैप मैंने आपको बताई थी। ये ब्लैंक कैप जो होती है 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अगर बात करेंगे तो प्लास्टिक की, काहे की होती है? प्लास्टिक। और नंबर 2 भाई मेटल, काहे की होती है? मेटल। नंबर 1 प्लास्टिक, नंबर 2 मेटल। जो प्लास्टिक वाली होती है इसका कलर होता है लाल, और जो मेटल वाली होती है इसका कलर पीतल मतलब पीला हो सकता है। इसका कलर पीला या सफेद होगा। पीला या क्या होगा? यह होगा मेरे प्यारे बच्चों सफेद। मैं बोल रहा हूं, सुन लेना आप ध्यान से। मैंने बोल दिया बेटा सफेद लिखा हुआ है, ये सफेद होता है, ठीक है ना। तो जो ब्लैंक कैप होती है ये फायर हाइड्रेंट पॉइंट को ढकने के लिए या मेल या फीमेल कपलिंग को ढकने के लिए मेरे प्यारे दोस्त इस ब्लैंक कैप का प्रयोग किया जाता है फायर सिस्टम में। जैसे कि आगे बात करें, ड्यूटी पर जाने के बाद फायरमैन को क्या क्या फायर के इक्विपमेंट्स चेक करने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ड्यूटी पर जाने के बाद फायरमैन सबसे पहले क्या करेगा? जैसे मान लीजिए आप ड्यूटी पे पहले दिन पहुंचे हैं, या आपको जब इंटरव्यू में बताना हो कि आप अपनी कंपनी में फायर में क्या करते हैं सुबह सुबह, तो मेरे प्यारे दोस्त यही वाला क्वेश्चन बता देना है। ड्यूटी पर जाने के बाद फायरमैन को क्या क्या चीजें वहां पे जाकर के आप फायर के कौन कौन से इक्विपमेंट्स चेक करने चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहला है, लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका क्या? सबसे पहला आ जाएगा बेटा फायर एक्सटिंग्विशर। क्या आ जाएगा? कंपनी में जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर जगह जगह लगे हुए हैं वो सभी फायर एक्सटिंग्विशर को आपको चेक करना है। वो उस सभी फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या चेक करोगे? नंबर 1 आपको चेक करना है प्रेशर गेज, कि फायर एक्सटिंग्विशर का प्रेशर गेज कहीं डाउन तो नहीं है, वो जो उसकी सुई है वो हरी वाली पट्टी पे है या नहीं है, उसमें प्रेशर 15 बार पर है या नहीं है। नेक्स्ट आगे देखेंगे उसका कहीं ग्लास मतलब जो प्रेशर गेज का शीशा है वो कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। अगला पॉइंट क्या चेक करना है भाई? सिलेंडर का जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका होज पाइप प्रॉपर तरीके से सही है या नहीं है, कहीं होज पाइप ब्लॉक तो नहीं हो गया है, कहीं कटा फटा तो नहीं है। अगला पॉइंट चेक करेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर की एक्सपायरी डेट। फायर एक्सटिंग्विशर पे एक डेट पड़ी होती है कि 1 साल बाद ही एक्सपायर हो जाएगा, मतलब इसको दोबारा से रिफिल करना पड़ेगा, दोबारा से भरना पड़ेगा खाली करके। तो वो एक्सपायरी डेट उस पर चेक करनी है, एक्सपायरी डेट निकल तो नहीं गई है, ये चीज चेक करनी है। नेक्स्ट आगे ये देखना है कि फायर एक्सटिंग्विशर अपनी जगह पे प्रॉपर तरीके से ठीक तरीके से लगा हुआ है, दूर से फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सारी चीजें आपको फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर चेक करनी है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगला पॉइंट आगे जाकर, अगला क्या है? कंपनी में जितने भी फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगे हुए हैं उन सभी फायर हाइड्रेंट सिस्टम को प्रॉपर चेक करना है सुबह जाकर के सबसे पहले, कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम में ब्लैंक कैप लगी है नहीं लगी है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम की कपलिंग सही है, कोई किसी ने खोली तो नहीं है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम का बाल्ब तो नहीं खुला हुआ है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम का बाल्ब लीक तो नहीं कर रहा है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम का ऑपरेटिंग व्हील जो है, चक्का जो है घुमाने वाला व्हील जो होता है वो सही है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको वहां पे जाकर के फायर हाइड्रेंट सिस्टम में चेक करनी है। फायर हाइड्रेंट के पास में 2 होज रखे होने चाहिए, एक शॉर्ट ब्रांच रखी होनी चाहिए। अगर सिंगल हाइड्रेंट है तो उसके पास 2 डिलीवरी होज और एक शॉर्ट ब्रांच होज बॉक्स के अंदर रखी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आगे बात करिए, आपको चेक करना है कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम का बाल या नट बोल्ट ढीला तो नहीं है, उसमें फायर हाइड्रेंट सिस्टम में उसका बाल प्रॉपर जो है पड़ा हुआ है या नहीं है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम में प्रॉपर पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से चेक कर लेनी है मेरे प्यारे दोस्त ड्यूटी पर जाने के बाद। अगला पॉइंट देखेंगे तो क्या है? अगला पॉइंट आपको चेक करना है कि फायर पंप रूम में जाकर के देखना है सभी पंप अपने ऑटोमेटिक मोड पे हैं, जैसे कि जॉकी पंप, स्प्रिंकलर पंप, ये सभी पंप अपने ऑटोमेटिक मोड पर हैं या नहीं है, डीजल टैंक भरा हुआ है या नहीं है, भाई सारे इलेक्ट्रिकल पंप प्रॉपर तरीके से अपने मोड इलेक्ट्रिकल मोड में है या नहीं है। फायर पंप रूम के अंदर सभी बाल्ब जो होते हैं खुले हुए, सभी लाइनों के वाल्व प्रॉपर तरीके से खुले हुए हैं, जैसे स्प्रिंकलर लाइन हो गई, हाइड्रेंट लाइन हो गई, इन सभी के बाल प्रॉपर तरीके से खुले हुए हैं या नहीं है। ये सारी चीजें आपको वहां पे जाकर के चेक करनी है सुबह सुबह में मेरे प्यारे दोस्त। अगला बात करा जाए
वहां पे पहुंचने के बाद, ड्यूटी पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कंपनी में कहाँ काम चल रहा है, वहां पे जाकर के प्रॉपर उन्हें बताइए कि फायर एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता है, होज फैला के रखिए। इन सारी चीजों के बारे में वहां पे फायरमैन को ये चीजें सुबह सुबह वहां पे जाके चेक करनी होती है। नेक्स्ट, अगर फायर हाइड्रेंट सिस्टम वहां पे बना हुआ है, अगर FHC फायर हाइड्रेंट कैबिनेट अगर बना हुआ है, तो उसके फायर हाइड्रेंट कैबिनेट के अंदर क्या क्या रखा हुआ होता है। फायर हाइड्रेंट कैबिनेट के अंदर आपको फायर एक्सटिंग्विशर रखे मिल जाएंगे। फायर कैबिनेट के अंदर आपके लिए वहां पे होज रखे हुए मिल जाएंगे, डिलीवरी होज मिल जाएंगे, आपको क्या कहते हैं शॉर्ट ब्रांच मिल जाएगी, फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएंगे, होज रील होज मिल जाएगी। ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से वहां आपको मिल जाएंगी मेरे प्यारे दोस्त। यही सारी चीजें हमें फायर में जाकर के वहां चेक करनी पड़ती हैं। ये हमारा डेली का रूटीन होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ था नहीं। आज की वीडियो आपकी इस चैप्टर की लास्ट हो चुकी है। कल हम फायर का नया चैप्टर बहुत शानदार तरीके से लेकर के आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार, जय हिंद आप सभी को मेरा।